नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूँ विद्याधर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कठोपनिषद का द्वितीय वल्ली। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको प्रथम वल्ली की समाप्ति तक बताया था। तो उसमें क्या था कि यमराज बहुत सारे लोभों को दे रहे थे नचिकेता को, ताकि ये आत्मज्ञान को नहीं जान पाए। लेकिन नचिकेता उन सभी लोभों को, जितने भी लोभ थे, उन सभी लोभ को, सारे संपत्ति को ठुकरा करके वो केवल एक जिद पर अड़े थे कि मुझे आत्मज्ञान की ही प्राप्ति चाहिए, आत्मज्ञान ही चाहिए। तो ये समझ गए कि इस प्रकार परीक्षा करने से जब यमराज ने समझ लिया कि जो नचिकेता है वो दृढ़ निश्चयी है और वैराग्यवान और निर्भीक है, अतः यही क्या है, ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है। तो सबसे पहले अब ब्रह्म विद्या का जब उपदेश देगा, तो कोई भी चीज़ जब उपदेश देते तो उसका सबसे पहले महत्व को बताया जाता है। तो ये जो 10 मंत्र है उसमें सिर्फ उस ब्रह्म विद्या का महत्व बताएगा कि उसका महत्व क्या है संसार में, कैसे व्यक्ति उसमें फंसता है और उसकी महत्ता को नहीं जान पाता है व्यक्ति। तो देखिए इसमें क्या है, जो इसका पहला मंत्र है उसको हम लोग वाचन करते हैं। अन्यश्रेयोऽन्यो दूतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। अन्यश्रेयोऽन्यदूतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। यहाँ पर दो शब्द आया, एक श्रेय आया है, देखिए यहाँ पर, एक यहाँ पर है श्रेय, यहाँ श्रेय हो गया है, यहाँ पर षष्ठवटी सूत्र लग गया है। तो श्रेय है, फिर अन्यत है, फिर उत है, फिर एव है। ठीक है, यहाँ पर संधि को आप अगर तोड़ेंगे तो क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अन्यत है, तक ऊंचा हो गया, फिर श्रेय है, फिर अन्यत है, फिर एव है। ठीक है, फिर अन्यत के बाद फिर उत है इस बीच में, देखिए यहाँ पर उत है। ठीक है, दूत लिख दिया गया है तो तक उदा हो गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक दो चीज़ होता है, एक श्रेय होता है, एक प्रेय। तो व्यक्ति क्या है, श्रेय होता है कल्याण करने वाला जो साधन होता है, और प्रेय होता है भोग करने वाला साधन। तो भोग के लिए इस संसार में जितनी वस्तुएं वो है प्रेय। प्रिय क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो प्रिय है, हम लोग को भोग ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उसे प्रिय कहा जाता है। जो हमारे भोग के साधन है उसको प्रेय कहा गया, और जो हमारे कल्याण होने वाले साधन है उसको श्रेय कहा गया। तो इसमें कहा गया है, यमराज नचिकेता को बोल रहे हैं कि अन्यत श्रेय अन्यत उत एव प्रेय। ये बोल रहे हैं क्या कि जो श्रेय है, जो कि कल्याण, ये जो श्रेय है वो जो कल्याण का साधन है वो अन्यत माने कोई भिन्न है। कल्याण का साधन अलग है और अन्यत उत एव प्रेय। प्रेय माने जो हमारे भोग के साधन है वो भी अन्यत माने अलग है। श्रेय अलग है, प्रेय अलग है, ये बताया इसमें कि अन्यत श्रेय अन्यत उत एव, उत मना और, एव मना ही, प्रेय मना प्रेय। यहाँ पर विसर्ग को सा हो गया यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि श्रेय मना कल्याण करने वाले साधन अलग है और प्रेय मना भोग करने वाले साधन भी अलग है। अते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः। ते उभे में ना वे दोनों, उभे में ना दोनों, तो वे दोनों अर्थात प्रेय और श्रेय जो है ये दोनों नानार्थे मैंने बहुत प्रकार से, बहुत नानार्थ से, बहुत अनेक प्रकारों से पुरुषम सिनीतः। सीन बना होता है बांधना और सिनीतः बना जैसे पठतः बनता है। ठीक है, तो पठतः बनता है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में। ठीक है, उसी तरह सिनीतः बना है। तो वे दोनों जो है पुरुष को क्या करता है, बांधते हैं। श्रेय और प्रेय पुरुष को बांधते हैं अनेक प्रकारों से, नानार्थे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है आपको। फिर देखिए, तयोः श्रेय आददानस्य साधु। तयोः मैंने क्या हुआ, उन दोनों श्रेयों में,
सप्तमी द्विवचन, ठीक है। श्रेय और प्रेय उन दोनों में, श्रेय और प्रेय उन दोनों में से जो श्रेय है वो श्रेय क्या है कहना, इसमें ये चाह रहा है कि उन दोनों अब इसका फल बता रहा है कि श्रेय का क्या फल है और प्रेय का क्या फल है। तो तयोः मैंने उनमें से अर्थात उन दोनों में से सप्तमी द्विवचन है। जो श्रेय है जो कल्याण का साधन है उससे क्या होता है, इस कल्याण के साधन को जो आददान करता है, आद मना होता है ग्रहण करना, तो ग्रहण करने वाले का साधु भवति, जो श्रेय को ग्रहण करेगा उसका जो है साधु भवति, उसका अच्छा होगा, वो बढ़िया होगा, उसका मुक्ति होगी, उसकी मुक्ति होगी। और जो प्रेयः वृणीते, जो प्रेयः को स्वीकार करता है, वृण मना स्वीकार करना होता है, बहुत बार आ चुका है। तो जो प्रेय को स्वीकार करता है वो अर्थात मने अर्थ से, यह मने जो अर्थात जोड़ यह है, यहाँ पर ऊ बाद में अगर स्वर रहता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि यह मने जो अर्थात अर्थ से हीन हो जाता है, हीन से अर्थ से हीन हो जाता है। कब? बोले कि यह मने जो प्रेयः वृणीते, जो प्रेय को स्वीकार करता है, प्रेय और श्रेय मैंने समझा दिया, आप जान लीजिए। जो प्रेय को स्वीकार करेगा वो अर्थों से हीन हो जाएगा, और जो श्रेय को स्वीकार करेगा वो साधु होगा, माने अच्छा होगा उसके जीवन में। ये दोनों अलग अलग अर्थों से व्यक्ति को बांध देता है, और श्रेय अलग है और प्रेय अलग है। ये तो आसान था पहला। अब देखिए दूसरा क्या है, ये सबको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका दूसरा क्या है देखिए, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विवनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसु वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विवनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसु वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मनुष्य के सामने दोनों चीज़ आता है। देखिए यहाँ पर है, आसानी से देखिए, श्रेयश्च, श्रेय और प्रेय जो है ये मनुष्यम माने मनुष्य के सामने, एतः माँ में हलंत है फिर एतः निकल जाएगा तो मनुष्य में एतत् हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एतः है, यहाँ पर देखिए स को विसर्ग हो जाएगा तो एतः बनेगा। क्या क्या बनेगा? एतः, एतः बनेगा जब ये आ जाएगा। तो यहाँ एतः बनेगा, एतः जैसे ई धातु है, ई धातु उसका रूप मतलब चलना होता है, और उसका लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में एतः बनता है, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि जो श्रेय है और प्रेय है ये मनुष्य को जो है दोनों क्या करता है, एतः मन पास आते हैं, उस ये दोनों एतः, एति एतः एन्ति ऐसे बनता है। तो ये श्रेय और प्रेय ये दोनों मनुष्य के पास आते हैं, और तौ मने उन दोनों को, सह तौते है, उन दोनों को जो संपरित्य, संपरित्य में विचार करके, संपरि और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। और जब उपसर्ग रहता है तो वहाँ ल्यप प्रत्यय लगता है, उपसर्ग नहीं रहता है धातु के पहले तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगता है। तो तौ संपरित्य में उन दोनों को, संपरित्य में विचार करके जो धीर पुरुष होता है उन दोनों को विचार करके विवनक्ति माने पृथक पृथक समझ लेता है। विवनक्ति प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार का रूप है। कहना ये चाह रहा है कि श्रेय और प्रेय ये दोनों तो मनुष्य के पास आता है, लेकिन जो धीर पुरुष होता है वो धीर पुरुष क्या करता है, जो बुद्धिमान होता है वो तो मैंने उन दोनों को संपरित मैंने विचार करके विवनक्ति में अलग अलग समझ लेता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए क्या है, इन दोनों को अलग अलग कर लिया। अब क्या है, जो धीर पुरुष है वो श्रेय कल्याण के साधन को प्रेयसः अभिवृणीते, जो कल्याण का साधन है उसको जो है प्रेयसः, प्रेयसः षष्ठी एक वचन जैसे मनसः, ठीक है। तो प्रेयसः माने कल्याण, देखिए श्रेयस, श्रेय माने कल्याण के साधन को, प्रेयसः माने जो भोग के साधन है उस भोग के साधन से अभिवृणीते माने उससे श्रेष्ठ मानता है। ये कहना चाह रहा है कि जो धीर पुरुष होता है वो मानता है कि जो कल्याण का साधन है वो प्रेय के साधन, मतलब जो कल्याण का साधन है वो भोग के साधन से
ज़्यादा अच्छा है, अभिवृणीते ज़्यादा अच्छा मानता है, ठीक है। और जो प्रेय है, जो प्रेय है, जो भोग का साधन है, मंद बुद्धि जो है ये प्रेय के चक्कर के योग क्षेम से वृणीते मैंने स्वीकार करता है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि भोग के कारण ये प्रेय को मंद बुद्धि वाले जो है वो प्रेय साधन को अर्थात जो भोग की साधन है उसको योग के कारण, योग क्षेम के कारण वृणीते में स्वीकार करता है। आसान था। यह इसका दूसरा मंत्र अच्छा से समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए इसका तीसरा मंत्र क्या है। अब नचिकेता का विशेषता बता रहा है कि नचिकेता कैसे है। देखिए स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः नैतां श्रृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः नैतां श्रृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या। अब इसमें क्या बोल रहे हैं। अब इस नचिकेता को बोल रहे हैं कि सह त्वम, उस हे नचिकेता वह तुमने क्या किया, प्रिय को और प्रिय रूप को, ऐसे भोगों को, कामान है देखिए यहाँ पर है, यहाँ प्रिय को सब में द्वितीय बहुवचन है, प्रियान जैसे बालकान, फिर प्रिय रूपान जोड़ च है तो इसमें भी द्वितीय बहुवचन है। कामान है यहाँ न में हलंत है, फिर अभिध्यायन है, फिर नचिकेता है, फिर अत्यस्राक्षी है, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ेंगे तो वह तुम अर्थात तुमने क्या किया, प्रिय लगने वाले को, प्रिय रूप को, जो प्रिय रूप तुम्हें लग रहा था और जो भोग था, काम मन भोग, इन सभी को अभिध्यायन मन विचार करके, अभिध्या धातु और ये सत्री प्रत्यय लगा है, तो विचार करते हुए तुमने हे नचिकेता तुमने क्या किया, अत्यस्राक्षी मन इसे छोड़ दिया। क्या किया, इसे छोड़ दिया, ठीक है, इसे छोड़ दिया तुमने, ठीक है। तो बोले हे नचिकेता तुमने प्रिय और प्रिय रूप और भोगों को अभिध्यायन मन विचार करके हे नचिकेता तुमने अत्यस्राक्षी इन सभी को छोड़ दिया। कोई दिक्कत। अब उसके बाद छोड़ दिया तो एताम वित्तमयाम श्रृंकाम, यहाँ पर देखिए एताम न जोड़ एताम नैताम बन गया, फिर वित्तमयीम जोड़ श्रृंकाम, इस वित्तमयी मन धन से युक्त, श्रृंक मन श्रृंखला अर्थात बंधन में जो है ना अवाप्तः तुम प्राप्त नहीं हुए। बहुत आसान है, समझिए इसको बढ़िया से। ये बोल रहे हैं कि ये जो बंधन है, जो श्रृंक है, एताम, ये सब श्रृंक का विशेषण है। एताम वित्तमयीम श्रृंकाम, इस वित्तमयी श्रृंखला में, इस वित्तमयी भोग में, इस वित्तमयी बंधन में तुम न मने नहीं अवाप्तः मने प्राप्त किया, तुमने इस वित्तमयी बंधन को नहीं प्राप्त किया। यस्याम मने जिस वित्तमयी बंधन में, यस्याम है सप्तमी एक वचन, ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए आया है। तो जिस वित्तमयी बंधन में बहुत सारे बहवा मनुष्य मज्जंती मन फंस जाते हैं, जिस बंधन में बहुत सारे मनुष्य फंस जाते हैं, तुम इस बंधन को, इस वित्तमयी बंधन को ना अवाप्ता नहीं प्राप्त किए। यह है इसका तीसरा मंत्र। अब इसका चौथा मंत्र देखिए क्या है। दूरमे ते विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। दूरमे ते विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। इसमें क्या है देखिए, बोले कि या अविद्या, जो कि अविद्या है, ठीक है, या अविद्या मैंने यहाँ पे समझिए बढ़िया से, या अविद्या, जो अविद्या है, विद्या इति ज्ञाता, जो अविद्या है वो विद्या के नाम से ज्ञात है, मैंने विख्यात है। जो अविद्या है वो विद्या के नाम से विख्यात है। और एते मन ये, एते मन ये जो है, एते
ये दोनों विद्या और अविद्या जो है वो दूरम विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही विपरीत है, बहुत ही विपरीत है। और विसूची है, विसूची का अर्थ कभी कोई पूछ लेता है परीक्षा में, तो आपको याद रखना है विसूची का अर्थ क्या है, बहुत सारे अर्थों को देने वाले, जो बहुत सारे फल है उस बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फलों को देने वाले का संस्कृत होता है विसूची। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है कि अविद्या ही विद्या के नाम से जानी जाती है, लेकिन अविद्या जो है ये कभी विद्या नहीं हो सकती। ये दोनों दूरम विपरीत है, दूर दूर तक जो है विपरीत है, मतलब भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। और फिर क्या बोले कि विद्याभीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये, मैं तुमको जो है विद्या के अभीप्सिनम मन अभिलाषी नचिकेता को मन्ये मन मानता हूँ। मैं तुम नचिकेता को, यहाँ बताना चाह रहे नचिकेता को कि मैं तुम जैसे नचिकेता को विद्या के अभिलाषी मन्ये मन मानता हूँ, मैं तुम जैसे नचिकेता को विद्या के अभिलाषी मानता हूँ। और त्वा मने तुमने क्या हुए, कामः, तुमको जो है जितने भी भोग थे, तुमको जितने भी भोग थे वो ना अलोलुपंत मैंने लुभा पाए। ठीक है, तुमको कोई भी भोग, बहवह कामः, बहुत सारे भोग हम मैंने दिए कि गाड़ी ले लो, ये ले लो, पशु ले लो, बहुत सारे धन ले लो, राज करो, लेकिन तुम इस बहुत सारे कामों में ना लोलुपंत, अलोलुपंत मैंने तुम इस बहुत सारे काम में, बहुत सारे भोगों में नहीं लुप्त हुए, नहीं लुप्यमान हुए। इसीलिए मैं तुम्हें तुम जैसे नचिकेता को मैं विद्या के अभिलाषी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि चूंकि अविद्या जो है वो विद्या से क्या है, भिन्न है, लेकिन अविद्या जो है वो विद्या के नाम से ही विख्यात है, लेकिन ये दूर दूर तक जो है एक दूसरे के विपरीत है। ये इसका चौथा मंत्र। इसका जो पांचवा मंत्र है वो देखिए क्या है, अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितमन्यमानः दन्द्रम्यमानः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नियमाना यथान्धाः। अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितमन्यमानः दन्द्रम्यमानः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नियमाना यथान्धाः। ठीक है, अब देखिए, चूँकि अविद्या के भीतर रहते हुए भी कहना ये चाह रहा है कि इसको बढ़िया समझिए, अविद्यायाम मन अविद्या में, अंतरे मन भीतर, तो अविद्या के भीतर वर्तमान होते हुए भी, वृत्त धातु मन होता है होना, अब वृत्त में जब सत्री प्रत्यय वृत्त में जब सानच प्रत्यय लगाते हैं तो वर्तमानः बनता है, वर्तमानः बहुवचन में बना है। तो अविद्या के भीतर वर्तमान होते हुए भी, अर्थात अविद्या के भीतर रहते हुए भी स्वयं को धीर पुरुष और पंडित मानने वाले, आसान है। अविद्या के, तो देखिए व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है, अविद्या के भीतर रहता है। इस अविद्या के भीतर रहते हुए भी स्वयं को जो व्यक्ति धीर मन बुद्धिमान मानता है, और जो व्यक्ति स्वयं को पंडित मानता है, ऐसे मन्यमाना, ऐसे मानते हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति स्वयं को धीर और पंडित मानता है, ऐसे मानने वाले मूर्ख, मुढ़ा मन मूर्ख, ऐसे मानने वाले मूर्ख जो है वो क्या करते हैं, दद्रम्यमाना, चारों जो मतलब कि दद्रम्यमाना माना होता है बहुत सारे योनियों में भटकना। ठीक है, इसमें भी सानच प्रत्यय लगा है, तो बहुत सारे योनियों में भटकते हुए, ठीक है, बहुत सारे योनियों में क्या करते हैं, भटकते हुए परियंती माने ठोकर खाते हैं। ठीक है, बहुत सारे योनियों में। अब देखिए कोई व्यक्ति है, देखिए सब में विद्या है, और विद्या और अविद्या दोनों है, लेकिन व्यक्ति में क्या है, अविद्या है। अगर कोई आदमी अविद्या के रहते हुए भी, स्थित रहते हुए भी स्वयं को अगर बुद्धिमान और पंडित समझ रहा है, तो समझिए वो मूर्ख क्या कर रहा है, वो नीच योनि में, बहुत सारे दंद्रम्य माना हमने बहुत सारे नीच योनि में जाते हुए परियंती में ठोकर खाते रहेगा। ठीक है, आसान है। अब एक चीज उदाहरण दिया,
एक चीज़ उदाहरण दिया कि अंधेन एव, जैसे अब ऐसा लगेगा कि यथा मन जैसे अंधा मन अंधा जो है अंधेन एव नियमाना, अंधा खुद एक दूसरे अंधे को सहारा नहीं बन सकता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंधा ही दूसरे अंधे के द्वारा नियमाना मना ले जाती हुई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अंधा ही दूसरे अंधा के द्वारा ले जाती हुई है। यह है इसका 5वां मंत्र। अब इसका 6ठा मंत्र क्या है, आपको कहीं समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। अब इसका जो 6ठा मंत्र है क्या है, न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापाद्यते मे न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनः वशमापाद्यते में। अब देखिए इसको गाने के लिए क्या है ना, आपको त्रिष्टुप छंद है, इसमें त्रिष्टुप छंद है और त्रिष्टुप छंद को गाया जाता है जिस प्रकार हम लोग ये इंद्रवज्जा वगैरह जो गाते हैं उसी प्रकार से गाइए। और आपको जैसा बने, ऐसा नहीं कि मैं जिस तरह गा रहा हूँ वैसा ही गाइए, आपको जिस प्रकार भी आपसे बन रहा है आप वैसा ही गाइए। गाने से आपको ना मंत्र याद हो जाएगा। परीक्षा में पूछे जाए, जो परीक्षा में पूछी जाती है, प्रश्न जितने पूछे जाते हैं वो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर यदि आप मंत्र का वाचन करते हैं तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि वित्त मोहेन, वित्त के मोह से, वित्त मन का होता है धन, तो धन के मोह से मूढ़म मन मोहित, जो धन के मोह से मोहित है, ऐसे जो प्रमाद करने वाले बाल है, बाल मन मूर्ख है, बाल का अर्थ मूर्ख लिया गया है, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त के मोह से मोहित ऐसा प्रमाद करने वाले बाल अर्थात अज्ञानी को सांपरायः न प्रतिभाति, सांपराय मन होता है परलोक, तो ऐसे जो व्यक्ति है उसको परलोक नहीं दिखाई देता, ना प्रतिभाति में नहीं लगता है। अब कोई आदमी ऐसा है जो कि धन के मोह में इतना डूब गया है, धन के मोह से मोहित हो गया है, ऐसे प्रमाद करने वाले मूर्ख को ये सांपराय मन परलोक, देखिए दो है, एक यही लोक है एक परलोक है। तो इस व्यक्ति को क्या होता है ना, सिर्फ लगता है कि यही सिर्फ एगो संसार है, पृथ्वी ही एक है, पृथ्वी एक ही संसार है, उसको ये संपराय जो है ना प्रतिभाति नहीं लगता है, संपराय उसको नहीं दिखता है। और फिर वो ये समझता है कि अयम, उसको ये दिखता है अयम लोकः अस्ति, यही लोक है, और परः ना अस्ति, परः मन इससे कोई भिन्न ना मन नहीं है, इति मानी, इस प्रकार का मानने वाला व्यक्ति पुनः, ये सब कौन बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं यमराज नचिकेता को, तो पुनः क्या होता है, पुनः पुनः फिर से वशम आपद्यते, पुनः पुनः मेरे वश में आपद्यते मतलब आ पड़ता है, मैं वशम आपद्यते, मेरे वश में आ पड़ता है, पुनः पुनः मैं वशम, मेरे वश में आपद्यते मतलब आ पड़ता है। आसान है, आप समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति वित्त के मोह से ढका हुआ है, वित्त के मोह से मोहित है, ऐसा प्रमाद्यंतम समय द्वितीय, ऐसा प्रमाद करने वाले बालक को अर्थात मूर्ख को सांपराय मैंने परलोक नहीं दिखता है, वो समझता है कि यही लोक है और ना पर है, इससे कोई दूसरा नहीं है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति मैं वशम, मेरे वश में पुनः पुनः बार बार आपद्यते में पड़ता है। यह है इसका 6ठा मंत्र। अब इसका 7वां मंत्र क्या है देखिए, श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यः शृण्वन्तो अपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। अब इसमें क्या बताया, इसमें ये बता रहे हैं क्या कि यह यहाँ पर देखिए बहुभीह जोड़ यह विसर्ग को रह हो गया है, तो बहुभीह जोड़ यह माने जो व्यक्ति, जो ये जो व्यक्ति नहीं, यह से बोध हो रहा है आत्मतत्व का, तो जो आत्मतत्व
जो आत्म तत्व क्या होता है, बहुभी माने बहुत सारे लोगों को, बहुतों को जो है श्रवणाय अपि न लभ्य, श्रवणाय जोड़ अपि श्रवणाय आपी बन गया है। श्रवणाय चतुर्थी एक वचन है, श्रव जब श्रु धातु में लगाएंगे ये ल्यूट प्रत्यय तो श्रवणम बनेगा और चतुर्थी में श्रवणाय बनेगा, ठीक है। तो सुनने के लिए होता है चतुर्थी में, तो सुनने के लिए भी बहुत सारे लोगों को यह माने जो आत्मविद्या बहुत सारे लोगों को सुनने के लिए भी ना लभ्य नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जो आज तक कभी जाना ही नहीं है कि आत्मविद्या क्या है, कोई दिक्कत। फिर क्या है, और बह माने बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो श्रृण्वन्तः अपि, सुन तो लिए हैं आत्मतत्व के बारे में, सुन तो लिए आत्मतत्व है क्या, ब्रह्म तत्व है क्या, लेकिन यम माने जिस आत्मविद्या को ना विद्ये है, जिस विद्या को यम माने जिस विद्या को श्रृण्वन्तः अपि, सुनते हुए भी बहुत सारे लोग ना विद्यु माने नहीं जान पाते हैं। आसान है, देखिए कहना यह चाह रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों के द्वारा यह माने जो विद्या सुनने के लिए भी प्राप्त नहीं होता है, और जो बहुत सारे लोग यह माने जिस विद्या को सुनते हुए भी ना विद्यु, सुन तो लिए लेकिन जान नहीं पाए। अब इसलिए क्योंकि अब देखिए इतना महत्वपूर्ण ये आत्मविद्या है। अब देखिए इसी के लिए ना इसको दिया, बहुत सारा चीज़ लोभ दे रहा था कि आप मान जाओ कि आप ये गाड़ी ले लो, ये ले लो, पशु ले लो, धन ले लो, भूमि ले लो, राजा बन जाओ, बहुत साल तक जियो, बहुत सारे पुत्रों को पाओ, लेकिन ये सब को नहीं, मोह में नहीं फंसे नचिकेता। तो बोल रहा है कि इसका जो वक्ता है, अब देखिए इतना महत्वपूर्ण विद्या है, तो इसका जो बोलने वाला होगा वो बहुत ही आश्चर्यमयी होगा और कुशलः होगा। अस्य माने इसका वक्ता बहुत ही आश्चर्य और कुशल है, और लब्धा अपि आश्चर्य, आसान है। कहना ये चाह रहा है कि इसका अस्य वक्ता, इसका जो वक्ता बहुत ही आश्चर्य होगा, माने आश्चर्य माने बहुत ही आश्चर्यमयी होगा। और अस्य इसका जो लब्धा माने प्राप्त करने वाला, लब धातु में त्रिच प्रत्यय लगाएंगे एक प्रथमा एक वचन में लब्धा बनेगा, ठीक है। तो इसको लब्ध माने प्राप्त करने वाले भी कुशल माने बहुत ही कुशल होंगे, तभी तो प्राप्त कर पाएंगे। और इसका कुशल अनुशिष्ट, अनुशिष्ट माने प्राप्त कर लिया गया, जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया उसको अनुशिष्ट कहा गया है। तो कुशल माने कुशल रूप से जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ऐसा अगर दी आत्मविद्या को जानने वाला कोई व्यक्ति है तो वो तो और भी महा आश्चर्यमय, माने वो तो और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य से युक्त है। तो इसमें ये इसकी महत्ता बता रही है आत्मविद्या का, कि ऐसा आत्मविद्या जो कि सुनने के लिए भी किसी को नहीं मिलता है जल्दी, और जो आदमी सुन भी लिया तो वो इसके अर्थ को नहीं जान पाता है। और इसका वक्ता बहुत ही आश्चर्य है, और इसका जो श्रोता होगा, जो लब्धा मन प्राप्त करने वाला है, वो भी आश्चर्य है, इसका ज्ञाता भी आश्चर्य होगा। अब ज्ञाता मन जानने वाला, और कैसा किस प्रकार का जानने वाला, जो कि कुशल अनुशिष्ट, जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। यह है इसका 7वां मंत्र। अब इसका 8वां मंत्र देखिए। 8वां मंत्र में क्या दिया, अब आत्मज्ञान का दुर्लभता बताया गया था कि आत्मज्ञान कैसे दुर्लभ है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, नानरेण वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनीयान्यतर्क्यमनुप्रमाणात् नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनीयान्यतर्क्यमनुप्रमाणात्। इसमें क्या है देखिए, बोला अवर, अवर मना वर मना होता है श्रेष्ठ, अवर मना जो श्रेष्ठ नहीं है, नरेण जो अवरेण है, ठीक है, नरेणावरेण बन गया है। तो जो अवर है माने जो श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात कि जो अल्पज्ञानी है, ऐसे अल्पज्ञानी के द्वारा, ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य के द्वारा, नर में मनुष्य दोनों में तृतीया है, ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य के द्वारा जो है बहुधा, ऐसे मनुष्य के द्वारा प्रोक्त माने कहा गया और बहुधा माने बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी, चिंतन करते हुए भी, ऐसा जो यह आत्मविद्या है वो ना सुविज्ञेय, अच्छी प्रकार से प्राप्त नहीं हो जाता। देखिए आत्मविद्या के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत ही इसके लिए प्रसिद्ध हो, इसके लिए बहुत ही विख्यात हो, वो स्वयं आत्मविद्या को प्राप्त किया हो।
ऐसे व्यक्ति से ही आप इस आत्मविद्या की प्राप्ति कीजिए। तो वो यमराज नचिकेता को बता रहे हैं कि अगर यदि कोई आदमी श्रेष्ठ नहीं है, अल्प बुद्धि वाला है, अल्प ज्ञानी है, लेकिन वो किसी को आत्मविद्या का उपदेश दे रहा है, तो बहुत बार उसको समझाने जाने पर भी, बहुत बार चिंतन करने जाने पर भी अच्छा प्रकार से उसको समझ में नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है कि अवरेण नरेण, मन कि जो कम है अर्थात अल्पज्ञानी मनुष्य के द्वारा कहा गया ऐसा यह जो विद्या है न सुविज्ञेय, अच्छी प्रकार से नहीं जाना जा सकता है। अब बहुधा चिंतयामा, बहुत प्रकार से चिंतन करते हुए भी, इसमें भी सत्री प्रत्यय सानस प्रत्यय लाए। देखिए सत्री और सानस दोनों का अर्थ एक ही होता है, होते हुए, हुए के अर्थ में होता है, लेकिन सानस प्रत्यय और सत्री प्रत्यय, सानस का बनता है मानह और सत्री का बनता है अन, अत और अंति, ठीक है। और ये बोल रहा है, और फिर क्या बताया, और अनन्य प्रोक्ते, अन्य, अन्य मन दूसरे के द्वारा, अन मन नहीं, और अन्य मन दूसरे के द्वारा नहीं, तो दूसरे के द्वारा नहीं प्रोक्ते मन कहे जाने पर अत्र मन इस आत्म विषयक ज्ञान में गति ही नास्ति, व्यक्ति का गति नहीं आएगा जब तक। देखिए आत्मविद्या ऐसी ज्ञान है, ऐसा ज्ञान तत्व है कि इसके लिए आपको जो है अपने से तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वही बोले कि किसी दूसरे के द्वारा नहीं बोले जाने पर, सप्तमी एक वचन है, अन्य प्रोक्ते, किसी दूसरे के द्वारा नहीं बोले जाने पर अत्र मन इस आत्मविद्या में गति ही जोड़ अत्र है, इस आत्मविद्या में गति ही नास्ति, व्यक्ति का गति तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ही मन क्योंकि ही जोड़ अतर्क्य है, क्योंकि ही मन क्योंकि अनुप्रमाणात, अणु न बहुत ही सूक्ष्म, तो सूक्ष्म प्रमाण के होने के कारण ये अनियान मन बहुत ही छोटा, अणु में जब लगाते हैं येसुन प्रत्यय अनियान महियान गरियान वगैरह बनता है, तो अणु में येसुन प्रत्यय लगा तो अनियान मन बहुत ही अणु, बहुत ही छोटा। तो कहना इसमें ये चाह रहा है कि ही मन बहुत, क्योंकि ये जो विद्या आत्मविद्या है वो अणु प्रमाणात, अणु के प्रमाण से बहुत ही छोटा है, और अतर्क्यम, अतर्क्यम देखिए यहाँ पर है अतर्क्यम, अतर्क्यम, अतर्क्यम माना जिसको तर्क नहीं किया जा सकता, माना जिसके बारे में कभी तर्क ही नहीं किया जा सकता, तो जिसको श्रेष्ठ वस्तु माना अल्प व्यक्ति वाले बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अगर कोई कहा भी दिया तो ये अच्छा प्रकार से नहीं जाना जाएगा, बहुत प्रकार से चिंतन करने पर भी, और दूसरे के द्वारा अगर बोला जाए तो उसमें इसकी गति नहीं हो पाएगी। मतलब दूसरे के द्वारा अगर नहीं बोला जाए अर्थात खुद से जब प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी गति नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही अणु के प्रमाण होने से बहुत ही सूक्ष्म है। यह है इसका 8वां मंत्र। अब इसका 9वां मंत्र देखिए क्या है। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिः बतासि त्वदृङ्गनो भूयान्न नचिकेतः पृष्टा नैषां तर्केण मतिरापणेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यं त्वमापः सत्यधृतिः बतासि त्वदृङ्गनो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। इसमें क्या बताया, हे पृष्ठ, पृष्ठ में प्रिय होता है, यहाँ पर संबोधन का है, जैसे बालक, हे बालक, तो हे प्रियतम। अब प्रियतम इसलिए बोला गया इसको, प्रियतम माने हे सबसे प्रिय, तम प्रत्यय लगा है, हे सबसे प्रिय, माना कि नचिकेता को बोल रहे कि हे सबसे प्रिय हमारे नचिकेता, याम, यहाँ पर देखिए याम त्वम आपह, याम माने जिसको, अभी तक तुमने जिस भी विद्या को, त्वम आपह तुमने प्राप्त किया है, तुमने जिस भी विद्या को प्राप्त किया है, ऐसा मति न ऐसा है, फिर ऐसा मति मैंने ये जो मति है, ये जो बुद्धि है, वो तर्केण न आपनेया, तर्केण न आपनेया, यह जो बुद्धि है ये तर्क के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती, तर्क के द्वारा नहीं बोला जा सकता। कहना यह चाह रहा है कि अभी तक तुमने जो भी प्राप्त किया, त्वम मन तुमने, या मन जिस भी विद्या को आपह मन प्राप्त किया, ऐसा मन यह जो बुद्धि है, ऐसा मति तर्केण ना अपनी, तर्क के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और फिर क्या बताया, तर्क के द्वारा तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, और फिर बोल रहा है कि अन्येन प्रोक्ता, अन्येन प्रोक्ता, यहाँ पर देखिए प्रोक्ता जोड़ अन्येन जोड़ एव है, तो अन्येन मन दूसरे के द्वारा, प्रोक्ता मन कहे जाने पर, एव मन ही
दूसरे के द्वारा कहे जाने पर ही ये सुज्ञानाय, सुज्ञान माना अच्छा ज्ञान के लिए होता है। कहना ये चाह रहा है कि दूसरे के द्वारा जब तक नहीं आत्मविद्या को ग्रहण करोगे तब तक तुम्हें आत्मविद्या का पता नहीं चलेगा। तो आत्मविद्या के लिए एक गुरु होना चाहिए। तो अन्येन प्रोक्ता एवं दूसरे के द्वारा बोले जाने पर ही स्वज्ञान माना सुज्ञानाय माना अच्छी ज्ञान के लिए होता है। फिर क्या बोल रहा है, क्या कि हे नचिकेता, बत, बत मना होता है, बत एक निपात है, बत मना सचमुच होता है, ठीक है। ये जो बत है, बत नाम का निपात है, इसका मतलब सचमुच होता है। तो हे नचिकेता, यहाँ पर देखिए नचिकेता है संबोधन है, ठीक है। यहाँ पर भूयात जोड़ नचिकेता, भूयान नचिकेता डबल ना आदेश होता की जगह पर ना आदेश हो गया, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से, तो यहाँ पर संधि भी है, इसको आप जानिएगा। कहना ये चाह रहा है कि हे नचिकेता, सत्य धृति ही, तुम जो है सत्य पर धैर्य करते हो, माने सत्य धैर्य वाले हो, तुम उत्तम धैर्य वाले हो। बत माने निश्चित रूप से तुम उत्तम धैर्य वाले असि माने हो। देखिए अस्ति अस्था संति, असि अस्था अस्था, तो असि माने हो। असत्य धृति माने सत्य धैर्य वाले, अर्थात उत्तम धैर्य वाले तुम हो। और बत माने निश्चित रूप से, सचमुच में से ऐसा हो। तो आद्रिंग माने तुम जैसे, नो माने हमको जो है, तुम जैसे ही प्रष्टा माने पूछने वाले, भूयात माने होवे, माने हमारे पास आत्मज्ञान कोई पूछने वाली व्यक्ति मिले। तुम्हारे से कोई ऐसा व्यक्ति जल्दी मिलता नहीं है मेरे पास, इसलिए ये बताया कि हे नचिकेता, तुम उत्तम धैर्य वाले हो निश्चित रूप से। तो आद्रिंग माने तुम्हारे जैसा, ना माने हम लोगों को जो है भूयात माने मिले, प्रष्टा माने पूछने वाला। पृच्छ धातु में त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथमा एक वचन में प्रष्टा बनेगा, ठीक है। प्रष्टा प्रष्टारो प्रष्टारः। तो ये इसका 9वां मंत्र था कि ये जो तुम बुद्धि प्राप्त किया आज तक, ये तर्क के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है और दूसरे के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और तुम सत्य धैर्य वाले हो, तुम्हारे जैसा ही हमको कोई और अन्य व्यक्ति भी मिला करे, मिले। अब इसका 9वां मंत्र हो गया। ये इसका लास्ट मंत्र देखिए आज के लिए। जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यं न ह्यध्रुवः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यं। जानाम्यहं सेवधिरित्य नित्यं न ह्यध्रुवः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यः द्रव्यः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। अब इसमें क्या है, अहम जानामि, ये बोल रहा है कि मैं जानता हूँ। यमराज बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ क्या, कि शेवधि ही, शेवधि मैंने जो कर्म रूप वाला फल है, जो कर्म करने वाला फल है, ये अनित्यम, ये जो है अनित्य है। ये मैं जानता हूँ कि कर्म करने वाला फल जो है ये अनित्य है। सेवधि मैंने कर्म करने वाला, तो कर्म रूपी जो फल है ये जो है अनित्यम माने अनित्य है। ये तो आपको समझ में आ गया। सेवधि ही जोड़ इति जोड़ अनित्यम है, ठीक है। यहाँ पर समझने की बात, समझने का कोशिश कीजिए। सेवधि जोड़ इति जोड़ अनित्यम है, ठीक है। कहना ये चाह रहा है कि जो अहम जानामि, मैं जानता हूँ कि जो सेवधि है, जो कर्म रूपी फल है, वो अनित्यम इति अनित्य है, ऐसा मैं जानता हूँ, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, ही मैंने क्योंकि, यहाँ पर ही आया, ही मैंने क्योंकि, ही जोड़ अध्रुव है, संधि हो गया यंड संधि। ही मैंने क्योंकि अध्रुव है, अध्रुव, देखिए ध्रुव मैंने होता है नित्य और अध्रुव मैंने होता है अनित्य। तो क्योंकि अनित्य के द्वारा ही, अनित्य, क्योंकि अनित्य के द्वारा ध्रुवम माने नित्य तत्व को ना ही प्राप्यते, निश्चित रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप अनित्य के द्वारा नित्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो चीज़ अनित्य है, अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, इस बात को आप जाने रहिए। तो कहना इसमें ये चाह रहा है क्या, कि अध्रुव है, ही मन निश्चित रूप से जो अनित्य है उसके द्वारा, तृतीया बहुवचन, इसके द्वारा ध्रुवम मन नित्य तत्व की न प्राप्यते, नहीं प्राप्ति होती है। इसीलिए हे नाचिकेतः अग्नि। अब देखिए यहाँ पर नाचिकेतः अग्नि मैंने क्या हुआ, नाचिकेत। अब देखिए अग्नि का नाम नचिकेता तब नामना तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसके पिछले एपिसोड में मैंने बताया था आपको, नचिकेता जो है अग्नि को भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बोला था ना कि मैं आपको एक बार और देता हूँ, तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, प्रिय मानह वाला जो था श्लोक। तो इसमें यह बताना चाह रहा है क्या, कि मया मन मेरे द्वारा, ये यमराज बोल रहे कि मेरे द्वारा, ततः मन उसके बाद,
तथा मतलब इसलिए मेरे द्वारा क्या है, अनित्य है द्रव्य है, मेरे द्वारा यहाँ देखिए अनित्य है, फिर द्रव्य, यहाँ पर संधि हमको तोड़ना पड़ेगा। नाचिकेतः जोड़ चितः जोड़ अग्नि ही जोड़ अनित्य है जोड़ द्रव्य है, ऐसे है। इसको आप लिख सकते हैं कहीं पर, आपको समझ में आ रहा होगा कि संधि कहाँ कहाँ पर है। इसको एक बार और बताता हूँ। नाचिकेतः हमेशा को यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए, फिर चीतो बन गया चितः का, फिर अग्नि में र का विसर्ग होना चाहिए, फिर यहाँ पर रूप ऊपर में जो ये र दिख रहा है इसका विसर्ग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ये संधि है। तो ये बताना चाह रहा है क्या कि मया मना मेरे द्वारा, हे नचिकेता मेरे द्वारा, इसलिए मेरे द्वारा अनित्य है द्रव्य है, अनित्य द्रव्यों के द्वारा जो है नित्यम प्राप्तवान अस्मि। अब अनित्य इसलिए जो है मैंने क्या किया है, अनित्य द्रव्यों के द्वारा, अनित्य द्रव्यों के द्वारा नाचिकेतः अग्नि चितः, ची धातु में होता है चयन करना, ची चिनोति चितः ऐसे बनता है, चितः बना है प्रथम पुरुष द्विवचन में बना है। तो कहना ये चाह रहा है कि मेरे द्वारा, इसलिए मेरे द्वारा क्या है, अनित्य द्रव्यों के द्वारा ही नचिकेत अग्नि का चितः मन चयन किया गया है। ची धातु में क्षम्यताम, यहाँ पर जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप नहीं है चितः, ची धातु में अक्तः प्रत्यय लगाएंगे तो चितः बनता है, बनेगा, ठीक है। ची में चयन करना, मैं भी समझ रहा हूँ कि चिनोती चिनुतः बनता है, चिनोती। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे द्वारा, इसलिए मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चितः मन चयन किया गया है। अब किसके द्वारा, बोले मेरे द्वारा अनित्य द्रव्यों से, मेरे द्वारा अनित्य द्रव्यों से नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया है, और इसीलिए मैं जो है नित्यम प्राप्तवान अस्मि, मैं इस नित्य तत्व को प्राप्तवान अस्मि, प्राप्त हो गया, अस्मि मने हूँ, मैं इस नित्य तत्व को प्राप्त हो गया हूँ। एक बार मैं आपको और बढ़िया से बता देता हूँ, इसके बाद आज के लिए इतना ही रहने दूंगा। मैं जानता हूँ कि सेवधि जो कर्म रूपी फल है वो अनित्यम इति, अनित्य है, और अध्रुव है। अध्रुव है मने जो अनित्य है, उस अनित्य के द्वारा ध्रुवम मने जो निश्चित, जो नित्य है उसका ना मने नहीं प्राप्यते, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया, चितः मने चयन किया गया है, अनित्य द्रव्यों से नाचिकेत नाम का अग्नि का चयन हो गया, लेकिन मैंने जो है इस नित्य तत्व को प्राप्तवान अस्मि मने प्राप्त किया हूँ। ये है इसका 10वां मंत्र। बस आज के लिए इतना ही मित्रों। कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे संस्कृत विद्या हजारीबाग चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कहीं भी समस्या होती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।